जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। जैसा कि आपको पता है यह लाठी चार्ज वाले बैच का क्लास रहने वाला है। एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर दिया है, उसका 3 पार्ट में वीडियो बनाया गया है। आज का चौथा क्लास क्या रहने वाला है आपका परसेंटेज। ठीक, और इसमें परसेंटेज टॉपिक से आपको पूरे 150 प्रश्न डिस्कस करवाया जाएगा और 150 प्रश्न का सब कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगा। इस तरीके से बताया जाएगा। बस आप बढ़िया से पूरा ध्यान से ठीक देखते रहिए और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठकर उसको बढ़िया से नोट करते रहिएगा। ठीक ना, रफ कार्य के रूप में ही करिए, लेकिन करिए जिससे क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दौड़ा दौड़ा के दहाड़ के जैसे भी हो वैसे आप टेस्ट मारिए, रिवीजन करिए, जैसा भी आपको करना है करिए। लेकिन पहले आपको सीखना होगा। सीखने के लिए कॉपी पेन से पहले आप उसको प्रैक्टिस करिए कि कैसे है। हाँ, वीडियो को पॉज करके यदि आप देखिए, अगर आप कुछ पढ़े हैं ठीक, तो आप देखिए वीडियो पॉज करके कि ये प्रश्न हो जा रहा है, हो जा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बोला है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 160% हो जाता है, वह संख्या क्या होगा। तो देखिए आपको एक चीज बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100%। कितना परसेंट होता है 100%। अब 84 की वृद्धि की जाती है, कितना हो जा रहा है 160%। अगर 100% कोई संख्या है और 160% हो जा रही है, 160% हो जाए तो बताओ 100 से 160 आने के लिए कितना हुआ। ये पॉइंट मत समझिए, जीरो मत समझिएगा। कितना परसेंट की वृद्धि हुई 7। अब 7% किसके बराबर है 84। तो 7% बराबर 84। 1% बराबर ये 7 आएगा, भाग करेगा 84/7 कितना हो जाएगा 12। 1% बराबर कितना आ गया आपका 12। 100% भाई संख्या पूछा है तो संख्या का मतलब 100%, तो यानी 12 गुणे 100 तो 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1200, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या से 17% से 120 अधिक है। कितना अधिक है 120। 32% था 17% है, तो 32% 17% से 120 अधिक है, इसका मतलब है यहां से अंतर हो जाएगा। तो 32 से 17 घटाएंगे 15%। 15% किसके बराबर है आपका 120, क्योंकि अधिक बोला है तो 120। ठीक, 1% बराबर ये 120/15। अधिक बोला था इसलिए घटा के 120 के बराबर किया गया। ध्यान दीजिएगा, कम बोलता तो घटाना जोड़ते, ठीक ना। चलिए अब देखिए 1% बराबर इतना, तो यानी 1% बराबर 8। 15 120 हो गया। अब संख्या यानी 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। ठीक, तो 100 का गुणा 8 गुणे 100 बराबर कितना हो गया 800। ठीक, और यही आप सीख लेंगे ना, कितना हल नहीं करना होगा, आप बहुत तेजी से मारेंगे। ठीक, 800 आपका उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 3 क्या है, 6 सही 1/4% के 1600 प्लस 12 सही 1/2% के 800 किसके बराबर है, यह होगा। बस 6 24 25/4। ठीक, परसेंटेज मतलब बटे 100। ठीक, और ये गुणे 16 कितना है 1600। अब इसको हल करेंगे, प्लस 12 गुणे 24 25/2 परसेंटेज मतलब 1/100 गुणे 800। ठीक, अब काट दीजिए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 4 चौका 16, 2 चौका 8। अब कितने लोग यहाँ पर देखो प्लस है, तब भी इधर उधर काटेंगे नहीं भाई, प्लस है, प्लस इधर अलग पद, प्लस इधर अलग पद, वो वही ऊपर नीचे कटेगा, ये इधर ही ऊपर नीचे कटेगा। 25 चौका 100, 25 चौका 100 प्लस 25 चौका 100, 100 प्लस 100 200। कितना 200। आपका उत्तर कितना हो गया 200, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ
देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है। यदि 100 के 3/4% भाग रुपए 100 के 3/4% से x% अधिक है तो x कितना है। अब मैं बता रहा हूं दावे के साथ, यह प्रश्न बहुत लोग गलत किए होंगे। ठीक, आप भी इसको ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो ट्राई करिए, देखिए हो सकता है आपका भी गलत हो। चलिए मैं बताता हूं यह किस तरीके से लगेगा। तो देखिए 100 का 3/4% भाग, तो पहले इसको निकाल लीजिए। 100 का 3/4 ये हो जाएगा 25 और 25 क्या 75, कितना हो गया 75। अब यह 75 किसके बराबर है, ये देखो 75 बराबर किसके है। 100 के 3/4% निकाल लो, 100 गुणे 3/4 परसेंटेज मतलब 1/100, ठीक, प्लस यह किसके बराबर है 75 से x% अधिक है, तो यानी 75 गुणे x/100। 100 से 100 कट गया, ठीक, 25 यहाँ 75 कट गया, 25 का 100 कट गया। अब देखिए ये 75 है बराबर ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 3/4 और x। अब इन दोनों में 3/4 मिल रहा है, काम मिलेगा 75 बराबर 3/4 काम 1 प्लस x, ठीक। अब इसको काटिए 25 क्योंकि बराबर में है, कट जाएगा 25 से 75, ये पूरा कर देगा 25 से ऊपर 100 बराबर 1 प्लस x, 1 आएगा इधर घट जाएगा, 100 में से 1 गया, 100 माइनस 1 बराबर x, 100 में से 1 गया 99, 99 बराबर x, यानी x का मान कितना हो गया 99, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक, इस प्रश्न को इस तरीके से करना था, जैसा देखिए ये पूछा गया है एसएससी 10+2 यानी CHS में। ठीक, और एक चीज ये जान जाइए, जितने भी मैं प्रश्न ले आऊं कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है। अब इसमें भी कुछ लोग गलती करेंगे, देखिए भाई गलती नहीं करना है, परसेंटेज है, बढ़िया से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, सरल रहेगा। ठीक, b का a% प्लस a का b%, अब ऑप्शन में ऐसे दिया है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। b का a%, b का a परसेंटेज मतलब 100 प्लस a का मतलब गुणे b परसेंटेज मतलब 100। ठीक, अब आप देखिए यहां से ये हो जाएगा b a 100 प्लस a b 100। जब हर बराबर रहता है अंश जुड़ घट जाता है, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। b b a a तो 2ab हो जाएगा बटे 100। ठीक, अब ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। अब आप यहां पर देखो कि कौन सा ऑप्शन हल करने पर 2ab बटे 100 मिलेगा। अब ये बताओ 2ab बटे 100 यही तो मिल गया, क्योंकि परसेंटेज मतलब बटे 100, 2ab गुणा करेंगे तो 2ab बटे 100। अब बोलेंगे अच्छा इसको चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर a और a ये नहीं हो सकता, ठीक, यहाँ पर b है b है, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 गुणे 2 करेंगे 4 हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए 2। ठीक, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के बाद ऑप्शन भी हल करेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। मैच आपका ऑप्शन नंबर ए कर रहा है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है। यदि किसी संख्या का 23% 690 है, उस संख्या का 72% क्या होगा। 23% 690 है, सिंपल सी बात, 23% बराबर 690, 1% बराबर निकालेंगे, 1% बराबर 690 बटे 23, 23 3 69, यानी 1% बराबर 30, और आपको चाहिए 72%, तो 72 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 72 गुणे 30, 30 दूना 60, 6 3 7 21 210 में 6 जोड़ेंगे 216, कितना 216, 2160 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक, ऐसे सवाल तो ये हलवा माना जाता है, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 देखिए,
125 के 30%, 300 के 45% का मान क्या होगा, इसको हल करना होगा। तो बस 125 है का मतलब गुणे 300, परसेंटेज मतलब बटे 100, प्लस 300 का मतलब गुणे 45 बटे 100। ठीक, ये 125 है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 कट गया। ठीक, इसको काटेंगे 0 0 कट गया। अभी देखो 3 पच्चे 15, 150 बटे 4 प्लस 45, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12 13, 135 आ गया। ठीक, अब देखो ये पॉइंट में आ रहा है तो ये पक्का है, ये दोनों नहीं हो सकते उत्तर। अब इसको देखते हैं, 4 से काटेंगे, 4 के 12, कितना 4 के 12 हो गया। अब 30 हो जाएगा तो 4 से 28, फिर 4 25, 37.5। अब बताइए 135 में 37.5 जोड़ेंगे तो 35 35 70 2 72, 172.5 आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। कितना आ जाएगा उत्तर, 172.5। ठीक, अब कितने लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इसको कैसे लगाएं। कोई दिक्कत नहीं यार, आप इसको भाग दे लीजिए, हो जाएगा। इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, सरल तरीका। कैसे देखिए, लेकिन सरल क्या, थोड़ा से लंबा चलना पड़ेगा, ठीक ना, जोड़ने में। अगर यहाँ 10 डायरेक्ट यहाँ न जाए तो क्या करिए, 100 ना काटिए, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा यहाँ करके जोड़िए, बटे 100, दो अंक वाले 10 लगा दीजिए, काम। तो उसमें भी आपको लंबा लेना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या है, 90 का 83 से 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर होगा। क्या हो रहा है, कितने रुपए के 60% के बराबर होगा। मान लीजिए 100 रुपए के। ठीक, 90 के 83%, 90 का 83 तीनिया हो रहा है, 8 3 24, 3 3 का 9, 240 और ये 10 जोड़ देंगे 250, कितना 250 बटे 3, परसेंटेज मतलब 1/100, 0 से 0, 0 से 0। यह किसके बराबर है, x के 60%। मान लीजिए x संख्या, क्या मान लीजिए x के 60% बटे 100। ठीक, ये हो जाएगा 20 3 60, 20 25 100, बस सिंपल सी बात। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 25 3 75, इधर बचा 75, इधर बचा 3x बटे 5। इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, 25 और ये 5 आएगा, गुणा करेगा, 25 गुणे 5 बराबर x, 25 पंजे 125 बराबर x। x का मान कितना आ गया आपका 125, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। केवल एक लाइन का देखने में है, यदि आपको कैलकुलेशन नहीं आता रहेगा, काटने का तरीका नहीं मालूम रहेगा, आप गलत कर दोगे। ठीक, इसलिए प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन का उतने कम है। खूब प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कैलकुलेशन में बचने की जरूरत ना पड़े। चलिए प्रश्न संख्या 10। 10 क्या है, ए बी से 16.66% कम है यदि ए का मान 500 है, ए का मान 500 है, बी का मान क्या होगा। तो देखिए यहां पर बी से 16.66% कम है, ठीक ना, कौन ए। ठीक, तो अब आप यहां पर देखिए, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, बी मान लीजिए 100, ठीक, तो ए इतना परसेंट कम है, बी 100% है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 16.66%। तो 100 में से 16 घटाएंगे 84, लेकिन इतना बच जा रहा, यानी एक और कम करेंगे 83 और ये 66 में कितना जोड़ेंगे 100 हो जाएगा 34। तो ए का मान हो जाएगा 83.34% और यह किसके बराबर है 500 के बोला है, तो हो जाएगा 83.34% बराबर 500। ठीक, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 500 बटे 83.34 और आपको चाहिए बी का मान, लगभग में बी कितना मांगे 100, यानी 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो आपका हो जाएगा
ऊपर 50,000 बटे 83.33। अब यहां पर देखिए 83 8 छंग 48 3 छक 18 6 बार में लगभग चला जा रहा है। ठीक, तो यहां पर अप्रॉक्स में 600 आ जाएगा उत्तर। ठीक, हल करेंगे पूरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके, लगभग में बोला था इसलिए पूरा ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। 8 छंग 48 480 और 3 छक 18, ठीक ना। और ये देखो 33 है, 3 छक 18 0.99 0.1 बच रहा है, लेकिन मान लिया जाएगा 600। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 क्या है? एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? अब आप बताइए, विवाह समारोह है तो यानी वहां पर 100% लोग होंगे, बच्चे पुरुष महिला मिला के। अब महिला 32%, पुरुष 54% और बच्चों की संख्या दिया है, परसेंटेज में नहीं, तो 1% का मान निकालिए। अब बताइए 32 और 54 कितना हो जाएगा? 50 30 80 और 4 2 86%। 86% यही लोग हो गए, तो बच्चों की संख्या कितनी बची? 100 में से 86 घटाएंगे, 100 में से 86 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14% बच्चे बचे। कितने बच्चे? 14। अब यही 14% 196 के हैं, तो 14% बराबर 196, 1% बराबर 196 बटे 14। ठीक, 14 एकम 14 और यहां पर बचा 56, तो 14 चौका 56, 14 1% बराबर 14। अब बोला क्या है? पुरुष कितने हैं? तो पुरुष 54% है, यानी 54 गुणे 14 कर दीजिए, क्योंकि 1% का मान आ गया है, तो 54% का चाहिए, 54 गुणे 14 कर दीजिए आपका उत्तर। 14 चौका 56 हासिल 5, 14 25 70 में 5 जोड़ेंगे 75। 756 पुरुष हैं, ऑप्शन ए में पहले से टिक लग गया है। ठीक, तो 11 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 क्या है? ये बटे में है, देखिए यहां पर ये छोटा दिख रहा है, इसको समझिएगा, ये बटे में है। यह प्रश्न दिया है, इसको हल करने के लिए बोला है। 240 का 25%, 25% मतलब 1/4, तो 240 का 1/4 हो जाएगा। फिर प्लस 1200 का 6% मतलब 32, फिर पूरे का बटा 400 का 4% हो जाएगा 400 का मतलब गुणे 4%, 0 0 कट गया। ठीक, 0 0 कट गया। 4 छंग 24, 60 12 छंग 72, 60 प्लस 72 ऊपर हो गया, नीचे 4 चौका 16, 7 6 13 यानी 132 ऊपर हो गया, नीचे 16। ठीक, 16 8 128, ठीक ना। इसको भाग देंगे तो 16 8 128, बचा 4, 0 लेंगे, 16 गुना 32, फिर 16 25, यानी ऑप्शन नंबर सी 8.2 आ रहा है। इसके आगे हल करने की जरूरत नहीं, 8.2 यहीं पर मिल रहा है, और ये तो पहले कम है। ये देखिए 8 8 मिल रहा था, इसलिए एक अंक और हल करना पड़ा। 8.2 इसी में है, इसमें 8.7 नहीं, ये उत्तर नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके, इस तरीके से हल करना है। जहां आपको मौका मिले कि यहां समय बचा लेना, वहां पर बचा लीजिए, उसको खिचड़ी नहीं करना है, क्योंकि आपका वहां पर रफ कार्य कोई देखने नहीं जाएगा कि रफ कार्य में क्या किए हैं। आपका यह देखा जाएगा आप सही कितना किए हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है 4800 के 40% का 25% का मान क्या होगा? बस ऐसे सवाल में घबराइए नहीं, बस गुणा करते चलिए। 4800 के 40% मतलब 3200 गुणे 25%, 25/100, बस 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100 कट गया, 4 का हमें 40 कट गया, 1 0 बढ़ गया, 48 गुणे 10 यानी 480 आपका उत्तर हो गया।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। मानिए वह संख्या ए है, ए का 16% 16/100 480 के 20% के बराबर है 20/100, ये बराबर है। ठीक, अब देखिए ये 0 0 कट गया क्योंकि दोनों तरफ 100 100 है, बराबर है, इधर भी गुणा का चिन्ह है, इधर भी, इसलिए 100 100 कट गया। 16 चौका 48, ये 40 हो गया, 4 दूना 8 और 2 0, 800 उत्तर हो गया, जो कि आपका 4 दूनी 8, 16 क्या 48 होगा, यहाँ पर 16 क्या 48 होगा, तो 3 दूनी 6, 600 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। इस हिसाब से यदि 800 यहाँ उत्तर दिया होगा तो 800 ठोक दिया गया होता, और आप लोग कमेंट टुक 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 टुक, अरे सर जी गलत कर दी, सर जी गलत कर दी, हो जाता है कभी कभी। क्या होता है, ये स्लाइड पे दिखता नहीं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 क्या है, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या है। घबराए नहीं, 10 मिनट चाहिए जाने दीजिए। ठीक, 1000 है, 1000 का 25% 25%, का 1% 1/100, फिर का 1% 1/100। जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 0 0 0 0। कुछ लोग तो यहाँ पर यही बच जाएंगे, इसी को काट देंगे तो फंस जाओगे भाई। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा 25/1, 1 0 2 0 3 0 बचा है, 3 0। बटे में 0 वाली संख्या रहने का मतलब यही है पूर्णांक वाले दशमलव, 1 2 3, 3 अंक वाले दशमलव, 1 2 है तो 2 है तो 1 0 बढ़ाओगे तो 0 दशमलव, यहाँ 0 2 5, आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन। दशमलव इधर चाहे जितना 0 लगा दो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, यहां तो हो जाएगा 0.025 उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं तो वह उत्तर ही संख्या है। क्या बोल रहा है, 75% में 75 जोड़ा जाए उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% क्या होगा, पहले संख्या निकाला जाए। तो संख्या मान लीजिए ए है, ए के 75% यानी 75/100 में कितना जोड़ा जाए, 75%। ठीक, तो उत्तर ही संख्या है, उत्तर ही संख्या, उत्तर ही अक्स। ठीक, यह हल करने के बाद बराबर किसके आना चाहिए, यक्स के, क्योंकि ए माने हो ना, ए माने ए रहेगा। ठीक, ए। ठीक, इसको हल करेंगे, 25 क्या 75, 25 का 100, 3/4 ए, और इस ए को इधर उठा लाओ, माइनस ए, इस 75 को उधर ले जाओ, -75। ठीक, उसका गुणा करेंगे तो 3a, ये जाएगा -4a/4 बराबर -75। 3a से -4a करेंगे, घटाएंगे तो -a/4 बराबर 75, माइनस में है, दोनों तरफ माइनस है, कहानी सफा माइनस की। 75 × 4 आपका हो जाएगा 300। ठीक, a बराबर 300। अब 300 का 40% निकाल दीजिए, उत्तर हो जाए। तो 300 का 40%, 40/100, 0 0 0 0, 3 चौका 12, 120, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक, 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 क्या है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। यदि उन दोनों संख्या का योगफल 25% 420 के बराबर है
तदनुसार उन दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या होगी। इसको आप लोग बहुत से तरीके से लगाए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी विधि लगाए होंगे, मैं इसको एकदम छोटा तरीका बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिए। या तो आप वीडियो पॉज करके हल करिए, देखिए आपका छोटा बोल रहे हो तो वही तरीका लगाइए, ठीक। चलिए, लेकिन नया तो सीखने को मिलेगा जरूर कि मैं पूरा ताबे के साथ कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। 30%, दूसरा 40%, ठीक। आप उसको यहां पर बोला उन दोनों संख्या का योगफल कितना है 25%, और 25% 420 के बराबर है। लो 25% 420, 1% बराबर 420/25, ठीक। अब यहां पर हल करेंगे, उन दोनों संख्याओं का योगफल 25%, 420 के बराबर 25% बराबर इतना हो गया, ठीक ना। 1% का मान आ गया, ठीक। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 से काटेंगे अगर 5 × 40, 5 × 20 और 5 × 25, ठीक। 1%। अब यहां पर अगर एक का मान निकालें, किसका मान, 1 यूनिट का, तो परसेंटेज बटे में 100 आएगा, गुणा कर देगा। तो अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 84/5, और ये परसेंटेज जो बटे 100 आएगा इधर गुणा हो जाएगा, ठीक। तो 20/100 तो हो जाएगा 1 यूनिट का मान, ये परसेंटेज हट गया, ध्यान दीजिए, हो जाएगा 0, 2 × 8, 2 × 16, 1680, ठीक। अब संख्या 30%, दूसरा 40% है, इसका निकालिए अनुपात। तो 30% और अनुपात ये 40%, 0 0 कट जाएगा, संख्या क्या आ गया आपका, यहां पर मैंने लिख, और परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो 3:4। अब बोला है छोटी संख्या, क्या बोला है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 3 है, इसमें 3 का गुणा करेंगे, और कुल, क्योंकि जिसका निकाला जाता है उसको ऊपर बटे कुल, तो कुल 4 3 7, 7 से भाग दे देंगे, आपका पूरा भाग करने पर उत्तर आ जाएगा। तो 7 दूना 14, 7 चौक 28, 240 गुणे 3, 24 × 72, 720 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके। और एक चीज कर सकते थे, अगर 1% बराबर इतना आ गया, ठीक, इतना नहीं आप करना चाहते हैं तो छोटी संख्या 30% वाला होगा, 1% बराबर 84/5, तो 30% बराबर हो जाएगा 84/5 गुणे 30, ठीक, परसेंट। तो हो जाएगा 5 36, 4 6 24, हासिल 2, 6 48, 2 50, 504 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 504। 5 30 नहीं, इस तरीके से नहीं आ पाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये संख्या कितना परसेंट है ये दिया है ना, संख्या निकालना पड़ेगा। आप इसी तरीके से हल करिए, ज्यादा शॉर्ट करेंगे तो पता लगा आप ही शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक नहीं। यही तरीका जो मैं बताया, 720, यहां से 1% बराबर आ गया, 30% तब निकालते जब यहाँ पर एग्जैक्ट डिसाइड होता है, ये परसेंटेज में दिया है इसलिए नहीं कर सकते, इसी तरीके से आपको करना है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 18 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 18 क्या है, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाता है, बिक जाने के बाद 5 kg चीनी बच जाती है। अब बताइए 5% भाग बिक गया तो यानी 95% बचा होगा। अब वह 95% 5 kg बराबर है, 1 का मान निकाल लीजिए, 100 का गुणा कर दीजिए तो कुल आ जाएगा। ओके, तो 95% बराबर 5, 1% बराबर 5/95, यानी 5 × 5 और 5 × 5 5 9 15, 1% बराबर 1/19, और 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100/1 का गुणा करेंगे, 100 में 100 ही होगा, बटे 19। अब 19 पंजे 95 और यहाँ पर 5, ये 19, इसको भाग देंगे तो ऐसा जाएगा 5 सही 5/19 kg, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक।
देखिए बस समझना है कि क्या बोला है और क्या करना है। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 क्या है? 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा? अब मैं बताऊं इसको कितने लोग ना बहुत मतलब अलग तरीके से करेंगे, कहीं यहां से गुणा करेंगे वहां, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है वही निकाल सकते हैं, या आप सिंपल सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 50 का मतलब गुणे 860 परसेंटेज मतलब 3200, फिर प्लस 860 का मतलब गुणे 50 परसेंटेज मतलब 3200, ठीक ना। अगर इसमें से कॉमन भी लेंगे तो आपका हो जाएगा 0 0 काटिए, कॉमन लेने पर भी तो लंबा जा रहा है, ठीक। 5 30, 5 40 3 43, ये भी वही होगा 430, जोड़ेंगे तो 860, ठीक। कितना? 5 30 3, 5 40 3 43, कितना हो गया? 430 प्लस ये 5 30, 5 40 3 43, 430, जोड़ेंगे तो 860 आ रहा है, ठीक ना। कहीं पर कुछ गलत नहीं हो रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन क्योंकि नहीं मिल रहा है। 50 का 860%, 50 गुणे 860% मतलब 3200, 860 गुणे 50/100, 0 से 0 करेगा, यही उत्तर होगा। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसका जान लीजिए 860 होगा, ठीक ना। कोई ऑप्शन नहीं मिला है तो आप घबराइए नहीं, ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए खुद ही ऑप्शन इतना दूर दूर लिखा गया है, ठीक ना। एक बार मैं और चेक कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ कहीं गलत तो नहीं है। 50 860/100 करेंगे 0 0 पर 5 30 3, 5 40 3 43, ये 0 0, ठीक। 1/2, 430 यहाँ भी आ रहा है, 1/2 नहीं, गलत नहीं, यही उत्तर होगा, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 20 की तरफ, और आज का क्लास का अंतिम प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये प्रश्न केवल एक लाइन का दिख रहा है लेकिन बहुत कंफ्यूज करेगा, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि रुपए 1.25, रुपए 10 का कितना परसेंट होगा? रुपए 10 का यानी 10 का 1.25 कितना होगा? 1.25 ऊपर बटे 10 में, जैसे बोलते हैं ना इसमें से इसका कितना परसेंट होगा, सेम वही पर यहाँ पर बोला। लैंग्वेज समझना है, ऐसे सवाल में भाषा समझना है कि क्या बोल रहा है, यदि वही समझ गए आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। क्योंकि कैलकुलेशन आता नहीं है। ये 1.25 किसका? 10 का कितना परसेंट है? 1900, ठीक। अब इसको देखो, ये 1.25 है, 125/100 हो जाएगा, 10 पहले से ही, गुणे 10 गुणे 100, 100 से 100 कट गया। अब ये एक अंक वाले दशमलव लगा दो, लेकिन ऐसा दिया नहीं है, काटना पड़ेगा। 25 पंजे 125, 25 गुना 50, यानी आपका हो गया 25/2, तो 25 का आधा 12.5, ठीक। 12.5 नहीं दिया, वो भी ये देखो ऐसा दिया है ना, 12 दूना 24 से 25/2 आ जा रहा है, ऐसा हल करने पर ये परसेंटेज लगा दीजिएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 25/2% बोलो, चाहे 12 से 1/2% बोलो, ठीक। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्लास ऐसे ही कंटिन्यू जारी रहेगा, आप बस सपोर्ट करते रहिए, ठीक। वीडियो शेयर करते रहिए, दोस्तों यारों को भी शेयर करिए कि बेसिक्स एकदम पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। और आपको पूरा डिटेल एकदम ऐसे ही बताया जाएगा, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को प्रश्न ये सब मिलेंगे, ये सब प्रश्न कहीं कहीं से आपको पूछा गया है, ठीक, लेटेस्ट वर्जन। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए